नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हमारी एक बहन ये सवाल पूछ रही हैं, क्या छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए सख्ती करना जायज़ है? जी, मुनासिब सख्ती छोटे बच्चों पर जायज़ है पढ़ाई के लिए, क्योंकि 7 साल की उम्र तक तो नमाज के लिए भी हुक्म ये है कि छोटे बच्चों को प्यार से मोहब्बत से नमाज का हुक्म दिया जाए, जो अल्लाह के हुक्मों में सबसे बड़ा सबसे अहम हुक्म है। तो दुनियावी तालीम के लिए अगर हम बच्चों पर जो 7 साल से छोटे हैं सख्ती करें, मारे पीटें अपनी सहूलत के लिए, कि माएँ घर में खुद आराम से रहने के लिए 3-4 साल के बच्चे को स्कूल छोड़ाती हैं और फिर उनको डांटते हैं स्कूल वाले भी, और घर के अंदर भी उस पर सख्ती की जाती है, तो बच्चे की तबीयत के अंदर एक चिड़चिड़ापन जो है वो पैदा हो जाता है। तो इसलिए अगर मुनासिब सी सख्ती हो जाए तो इसमें हरज कोई नहीं है, वगरना 7 साल तक नमाज जैसे अहम हुक्म पे भी सख्ती करने की इजाज़त नहीं है। रात के खाने के मुतालिक सवाल पूछा गया कि क्या रात का खाना ज़रूरी है, सुन्नत है? देखें, ज़रूरी उस काम को कहा जाता है जो फ़र्ज हो, कि उस ज़रूरी काम को अगर ना किया जाए तो गुनाह हो। तो रात का खाना कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो अपनी तबीयत के मुवाफिक है कि अगर तबीयत मानती है तो खाना खा लिया जाए, और अगर तबीयत में गुंजाइश नहीं है खाने की तो फिर ना भी खाया जाए तो कोई गुनाह नहीं, कोई हरज की बात नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरतीब ये थी कि आप रात को हल्की ग़िज़ा खाया करते थे, क्योंकि रात को जो है वो सोना होता है और ज़्यादा चहलकदमी नहीं होती, चलना फिरना नहीं होता, काम काज नहीं करना होता, तो फिर तबीयत जो है वो बोझल हो जाती है। इसलिए रात को तिब्बी एतबार से हल्का खाना सुन्नत है। मोहतरम शख्सियात के लिए खड़े होना क्या गुनाह है? गुनाह तो इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन खिलाफ सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाया करते थे, कुछ सहाबा खड़े होते थे, आपने मना फरमा दिया कि मेरे आने पर खड़े नहीं होना। लेकिन अगर कोई अपने पीर के, किसी आलिम के, उस्ताद के एहतराम में खड़ा हो जाए तो इसको गुनाह नहीं कहा जाएगा, ये ताजीम है, ताजीमन खड़ा हो गया है, लेकिन खिलाफ सुन्नत है। अगर उस्ताद मुनासिब न समझे, यानी कि बेअदबी समझे, या उस्ताद मना कर दे, तो अल अमरु फौकल अदब, कि हुक्म जो है वो अदब से बड़ा हुआ करता है। तो इसलिए अगर मना कर दिया जाए तो फिर अदब इसी में है कि बैठे रहें, लेकिन अगर खड़े भी हो जाएं तो गुनाह नहीं है। जुबान के अंदर अगर लुकनत हो, तोतली जुबान हो किसी बच्चे की, और उससे हुरूफ की अदायगी, अल्फाज की अदायगी सही ना अदा की जाती हो, तो क्या उसी अंदाज के अंदर कुरान पढ़ने से उसे गुनाह होगा या नहीं होगा? अगर तो बच्चा है तो उसकी लुकनत खत्म हो सकती है, उसको मशक कराई जाए, उसको अच्छी तरह वो अल्फाज बार बार दोहराए जाएं, तो यकीनन वो लुकनत, वो तोतली जुबान उसकी बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर कोई बड़ी उम्र का बुजुर्ग है या नौजवान है कि अब उसकी वो जुबान तोतली है या लुकनत है, वो पुख्तगी उसमें आ चुकी है, अब उसको बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर बड़ी उम्र वाला जो है वो तोतली जुबान में जो उसकी एक पक्की हो चुकी है आदत, वो कुरान पाक को पढ़े तो उसको कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बच्चे को कोशिश करके मशक करा के दुरुस्त करवानी चाहिए। मच्छर का राड आम तौर पर घरों में लगाया जाता है, जिससे मच्छर जो है उस राड पे बैठते हैं और वो जल जाते हैं। तो क्या इस तरह मच्छरों को जलाकर मारना ये दुरुस्त है? तो इसके अंदर थोड़ी तफसील समझें कि जो वो मच्छर का राड लगाया जाता है ना, उससे कुछ थोड़ी सी स्मेल पैदा होती है। असल में उस स्मेल से जो है वो मच्छर भागते हैं, लेकिन अगर मच्छर जो है उस राड के साथ टच हो जाए तो यकीनन जल जाता है। वो तो आम किसी बल्ब के साथ भी अगर मच्छर जल लग जाए तो उससे भी जल जाता है। मकसद उसका नीयत, इस नीयत से नहीं लगाया जाता वो राड कि हमने मच्छरों को जलाना है। मकसद होता है मच्छरों को भगाना,
अगर कोई इत्तफाकी तौर पर मच्छर मर भी जाता है राड के साथ लग कर, तो इसमें कोई हरज नहीं है, कोई गुनाह की बात नहीं है। इसी तरह अजान के वक़्त अजान देते हुए दोनों हाथ जो है वो कानों पर रखे जाते हैं। तो क्यों रखे जाते हैं? देखें, शरीयत के जो अहकामात हैं ना वो तौक़ीफ़ी हैं। तौक़ीफ़ी से मुराद ये है कि जिस तरह नकल होके आ रहे हैं, अल्लाह का हुक्म है, नबी का तरीका है, वही तरीका आगे चलता है। उसके अंदर ये पूछना कि ये क्यों है, वजह क्या है, ये गुमराही का सबब बन जाता है। तो ये एक तौक़ीफ़ी हुक्म है कि अल्लाह ने न अजान का हुक्म दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका बयान किया। इसके अंदर हिकमतें बेशुमार हैं, उलमा ने लिखी हैं। एक तो ये है कि जब आदमी अपने कानों को बंद करके बोलता है ना, तो उसकी आवाज बुलंद हो जाती है, और क्योंकि उसको खुद सुनाई नहीं देती आवाज अपनी, तो वो कोशिश करता है मैं ऊंची आवाज से बोलूं। एक हिकमत तो ये है ताकि अजान की आवाज जो है ना वो दूर तक पहुंचे। अब क्योंकि स्पीकरों का जमाना आ गया है, लेकिन ये अमल क्योंकि तौक़ीफ़ी है, पहले से एक चला आ रहा है, सुन्नत है, तो इसलिए अजान के वक़्त दोनों कानों पे हाथ रख के अजान पढ़ना सुन्नत है। नमाज वितर में दुआए कुनूत पढ़ना कोई भूल जाए। दुआए कुनूत क्योंकि वाजिब है, और नमाज में 14 वाजिबात हैं, और नमाज में कोई वाजिब रह जाए तो सजदा साहब वाजिब हो जाता है। तो अगर दुआए कुनूत भूल गए तो आखिर में सजदा साहब कर लिया जाए, नमाज जो है वितरों की दुरुस्त हो जाएगी। अगर कोई नमाजी नमाज पढ़ते हुए पहले तशहुद में 2 रकातों के बाद वो बैठना भूल गया तो भी सजदा साहब वाजिब हो जाएगा, आखिर में सजदा साहब करे। और अगर आखिरी अत्तहियात में आखिरी कादे में, चाहे वो 3 रकात वाली नमाज है, चाहे वो 4 रकात वाली नमाज है, अगर वो आखिरी कादे के अंदर अत्तहियात के बाद सलाम फेरना, सजदा साहब करना भूल गया, और उसने पूरी दुआएं पढ़ने के बाद सलाम भी फेर दिया और उसको पता ही नहीं लगा कि मैंने सजदा साहब करना था, अगर तो उसका रुख किबले से नहीं फिरा, उसने किसी से बात नहीं की, यानी कोई ऐसा अमल नहीं किया जिससे नमाज टूट जाती है, तो वो उसी जगह बैठे हुए एक तरफ सलाम फेर के सजदा साहब कर दे, 2 सजदे कर दे, उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। और इसी तरह अगर उसने सजदा साहब करना था लेकिन वो दुआ के बाद उसे याद आया सलाम फेरने से पहले कि मैंने तो तहियात के बाद सजदा साहब करना था, तो अब वो दुआ के बाद भी सजदा साहब कर सकता है, सजदा साहब करने के बाद भी उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी।